सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आर के नारायण के एक बहुत ही अच्छे प्ले के बारे में जिसका नाम है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो प्ले की शुरुआत होती है चंद्रन नाम के बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट से। अब चंद्रन पढ़ने लिखने में तो ठीक ही था, साथ ही में वो अदर एक्टिविटीज में भी अच्छा था, जैसे कि स्पीच देना। वो बहुत अच्छी तरीके से स्पीच देता था, बहुत अच्छे तरीके से बोलता था वो। अब सुबह का समय था, चंदन अपने कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, तो वंदे भारत की स्पीड से भागते भागते जैसे तैसे चंद्रन अपने कॉलेज पहुंचा। कॉलेज की यूनियन की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पे आता है। चंद्रन बेचारा डर के पानी पानी हो गया। चंद्रन पीछे मुड़ के देखता है तो वो क्या देखता है, कॉलेज यूनियन का सेक्रेटरी नटसेन वहां पर खड़ा था। नटसेन का ही हाथ था उसके कंधे पे। तो चंद्रन नटसेन से बोलता है कि नटसेन यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मेरी तो सांस ही थम गई थी। तो नटसेन बोलता है कि मैं तो खुद डरा हुआ हूँ, मैं तुम्हें क्या डराऊंगा, अरे मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है स्पीच देने के लिए। तो चंद्रन बोलता है कि अच्छा स्पीच देनी है। तो नटसेन बोलता है कि हाँ, इसी बात से मुझे एक चीज याद आई। चंद्रन बोलता क्या? तो नटसेन बोलता है कि अच्छा, एक बार तूने मुझसे वादा किया था ना। तो चंद्रन बोलता है कि कौन सा वादा, मैंने कोई वादा नहीं किया तुम्हारे साथ में। तो नटसन बोलता है कि किया तो था एक बार, तुमने ही तो कहा था कि अगर किसी भी अच्छी स्पीच देने वाले की जरूरत पड़ी तो तुम बैठे हो। तो भाई आज तेरी जरूरत है, तो खड़ा हो जा। तो चंद्रन बोलता है कि वो तो ठीक है, स्पीच देना तो ठीक है, लेकिन टॉपिक क्या है, टॉपिक पता होगा तभी तो स्पीच दूंगा। तो जो नटसन है वो बोलता है कि शाम को 5 बजे तैयार है ना, हॉल के अंदर आना है। मिस्टर ब्राउन को बुला रहे हैं, हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उनको बुला रहे हैं, वो एज ए चीफ गेस्ट वहां पर आएंगे, उनके सामने तुझे स्पीच देनी है। तो चंद्रन बोलते हैं कि भाई टॉपिक तो बता तभी तो स्पीच दूंगा। तो नटसन बोलता है कि टॉपिक है, अगर दुनिया में कत्ल किए जाए तो हिस्टोरियंस का कत्ल सबसे पहले होना चाहिए। जैसे ही चंद्रन ने टॉपिक का नाम सुना, चंद्रन बोलता है पागल हो गया है, तुझे पता है मेरा खुद का सब्जेक्ट हिस्ट्री है, अगर मेरे प्रोफेसर ने ये टॉपिक पर स्पीच देते हुए मुझे सुन लिया ना, उसी समय जो है मुझे ब्रेड रोल की तरह कच्चा खा जाएगा। तो नटसन बोलता है कि अरे टेंशन क्यों लेता है, हम तेरे प्रोफेसर को बुलाएंगे ही नहीं, तो बिंदास स्पीच दे। तो चंद्रन बोलता है कि नहीं नहीं भाई, किसी और ने बता दिया, फिर मैं नहीं दे रहा इस टॉपिक पे स्पीच, तू मेरा टॉपिक बदल दे। तो नटसन बोलता है कि तू ऐसा करना, तू अपना सब्जेक्ट ही बदल दे। तो चंद्रन बोलता है कि अच्छा, तेरी एक स्पीच के लिए मैं अपना सब्जेक्ट बदल दूं। तो नटसन बोलता है कि मुझे और कुछ नहीं सुनना, तो चुपचाप से कल शाम को आ रहा है 5 बजे, तुझे स्पीच देनी है, टॉपिक मैंने तुझे बता दिया, कल प्रिपेयर होकर के आ जाना और मैं जा रहा हूँ। ऐसा कह करके नटसन वहां से रफू चक्कर। अब बेचारा चंद्रन क्या करे, उसे अब स्पीच तो देनी ही पड़ेगी। तो चंद्रन वापस से घर पर आ जाता है, घर पर आकर के वो सो जाता है आराम से। सुबह उठता है, स्पीच के लिए टॉपिक जो दिया था उसके ऊपर लिखना शुरू करता है। स्पीच बोलनी थी ना, तो कुछ तो कंटेंट लिखना पड़ेगा, तो वो लिखना शुरू करता है। तो वो पहले सोचता है कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा कि जो हमारे अगर हिस्ट्री के प्रोफेसर वहां पर आ भी जाए तो उनको बुरा ना लगे, मैं ऐसे तरीके से जो है स्पीच को दूंगा कि उन्हें बुरा ना लगे और फनी वे में सब कुछ निपट जाए। फिर जो है चंद्रन स्पीच लिखना शुरू करता है। चंद्रन जो है इसमें लिखता है कि सबसे पहले हिस्टोरियंस का कत्ल करना चाहिए, फिर साइंटिस्ट का कत्ल कर देना चाहिए, और फिर कारपेंटर्स का कत्ल कर देना चाहिए। फिर उसके दिमाग में आता है कि अगर हम कारपेंटर का ही कत्ल कर देंगे तो फिर चाकू का हैंडल कौन बनाएगा। कारपेंटर का मतलब समझते हो ना, जो लकड़ी का काम करते हैं। तो कि अगर हम जो है कारपेंटर का ही कत्ल कर देंगे तो फिर चाकू का हैंडल कौन बनाएगा, हैंडल बनाने के लिए कारपेंटर तो चाहिए ही ना, अगर कारपेंटर का ही कत्ल कर दिया तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें उसके दिमाग में आ रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से चंद्रन ने अपनी स्पीच तैयार करी और बढ़िया से अपना चॉकलेटी रंग का कोट पहन करके पहुंच गया कॉलेज के हॉल के अंदर जहां पर स्पीच देनी थी। अब चंद्रन जो है जैसे ही हॉल के अंदर एंटर करता है, एकदम वीआईपी वाला ट्रीटमेंट उसे मिलता है। नटसन आता है, नटसन ऐसे चंद्रन, अरे भाई चंद्रन तू आ गया आ गया, इधर आ इधर आ, ये वीआईपी चेयर पे बैठ, इधर सामने वाली चेयर पे बैठ। तो पहली रो में पहली चेयर पर उसे बिठा दिया जाता है। तो चंद्रन एकदम से खुश हो गया, भाई वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, सबसे पहले उसको बैठने को मिल रहा है। फिर नटसन उसे बोलता है कि चल अब टाइम हो गया है, मिस्टर ब्राउन आ गए, प्रोफेसर ब्राउन फटाफट से चढ़ जा स्टेज के ऊपर। तो अभी थोड़ी देर के लिए जो है वो प्रोफेसर ब्राउन का वेट कर रहे थे, जो कि उनके कॉलेज के प्रिंसिपल थे, यानी कि जो चीफ गेस्ट थे। तो भाई चीफ गेस्ट के बिना थोड़ी ना एक प्रोग्राम को जो है शुरू कर देंगे। तो जैसे ही चीफ गेस्ट वहां पे आते हैं, प्रोग्राम को शुरू कर दिया जाता है। चंद्रन जो है अपनी स्पीच शुरू करता है। चंद्रन वही जो उसने लिखा था वही सबके सामने बोलता है, फनी वे में वो स्पीच बोलता है, किसी को कोई बुरा नहीं लगता। 10 मिनट तक चंद्रन देता रहता है अपनी स्पीच, और बाद में जो है जैसे ही वो रुकता है, पूरा हॉल जो है तालियों से भर जाता है, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था।
चंद्रन स्टेज से नीचे उतरा। अब उतरने के बाद में वो सोच रहा था कि नटसन मेरी तारीफ करे, लेकिन नटसन तो भाई तारीफ कर ही नहीं रहा। नटसन फालतू की बातें कर रहा है कि हाँ भाई चल अच्छे से हो गया प्रोग्राम, मैं तो सेक्रेटरी हूँ, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो फिर हमारे जो प्रोफेसर है वो लड़ते। तो चंद्रन जो है यहाँ पर वेट कर रहा था कि भाई मेरी तारीफ भी तो कर दे थोड़ी सी, इतना अच्छा बोला है मैंने, थोड़ी सी तो तारीफ कर। लेकिन नटसन जो है भाई तारीफ करने के लिए राजी नहीं था, वो अपनी बातें किए जा रहा था, अपनी बातें किए जा रहा था। अब ऐसे बातें करते करते वो जो है कॉलेज से निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। अब रास्ते में चलते चलते नटसन वही अपनी बातें कर रहा था। तो चंद्रन जो है नटसन से बोलता है कि नटसन मेरी स्पीच कैसी लगी तुझे? तो नटसन बोलता है कि अरे भाई स्पीच तो बहुत अच्छी थी, मैं तो भूल ही गया तेरी तारीफ करना। तो फिर नटसन ने जो है चंद्रन की तारीफों के पुल बांधने शुरू किए। उसने इतनी तारीफें की, इतनी तारीफें की कि भाई चंद्रन का तो दिल खुश हो गया। जितनी भी उसे टेंशन थी अपने प्रोफेसर की कि अगर प्रोफेसर ने मुझे सुन लिया स्पीच देते हुए उनके ही सब्जेक्ट के ऊपर तो मुझे मार डालेंगे, वो सारी ही टेंशन गायब हो गई थी। इतनी तारीफ सुन करके तो चंद्रन का पेट भर गया था। चंद्रन तो सोच रहा था घर पे जाके खाना नहीं खाऊंगा, इसी से पेट भर गया। तो चंद्रन बहुत खुश था। अब नटसन जो है चंद्रन को बोलता है कि यार चंद्रन तूने जो है मेरी लाज रख ली भाई, तूने बहुत अच्छी स्पीच दी, मिस्टर ब्राउन भी देखा तूने कितने खुश हो गए थे। चंद्रन बोलता है कि हाँ मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ, वैसे थोड़े अलग से टाइप के नहीं लगते तुझे मिस्टर ब्राउन? तो नटसन बोलता है कि क्या पता यार, मुझे तो अच्छे लगते हैं, उनका नेचर अच्छा है, बहुत अच्छे टीचर है। तो जो चंद्रन है वो बोलता है कि हाँ अच्छे तो है लेकिन थोड़ा अजीब सा है। तो नटसन बोलते हैं कि हाँ शायद, पर मुझे तो नहीं लगता। तो चंद्रन बोलता है कि अच्छा भाई तू उन्हें मत जा करके कह देना कि चंद्रन ऐसा बोल रहा था, मैं बस ऐसे नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ। तो नटसन बोलता है कि तुझे मैं ऐसा लगता हूँ? चंद्रन बोलता है कि वैसे हाँ लगता तो है। तो नटसन बोलता है कि अच्छा। चंद्रन बोलता है नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, तुम बस मिस्टर ब्राउन को बताना मत। तो नटसन बोलते हैं कि हाँ वो तो मेरा जिगरी यार है ना, मेरे पास बैठ करके रोज चाय पीने आता है, वो जो मेरे से बातें करेगा, मैं नहीं बताने वाला उसे कुछ भी। तो जो है चंदन वहां से चल पड़ता है, नटसन अपने घर की तरफ चला जाता है और चंदन आ जाता है अपने घर पर। अब घर पर आकर के वो जो है फटाफट से कपड़े बदलता है और निकल पड़ता है बाहर। वापस से आता है अपने दोस्त के घर पर जाता है, दोस्त का नाम था रामू। उसके घर पे जाता है, उसे बोलता है कि फिल्म देखने जाना है। तो रामू बोलता है कि यार नहीं मेरा मन नहीं है, शाम हो गई है ना तो अब मैं नहीं जाने वाला। तो चंद्रन बोलता है कि चल चल पैसे मैं दे दूंगा। रामू बोलता है कि ठीक है फिर पॉपकॉर्न भी खाएंगे, वहां पे समोसा भी खाएंगे। तो चंद्रन बोलता है कि हाँ दूसरे के पैसों पे तो तू सब कुछ खा लेगा, सिनेमा हॉल ना खा जाइयो। तो रामू जो है वहां पे हंस पड़ता है। फिर रामू फटाफट से तैयार होता है और चंद्रन और रामू चल जाते हैं फिल्म देखने के लिए। अब वो फिल्म देख रहे थे, इंटरवल होता है कि तभी जो है रामू का ध्यान पड़ता है मिस्टर ब्राउन की तरफ। मिस्टर ब्राउन एक लड़की के साथ वहां पर फिल्म देखने आए हुए थे। तो रामू जो है चंद्रन को बोलता है ओए चंद्रन उधर देख। चंद्रन बोलता है कि फिल्म की तरफ देखना, इधर उधर क्या देखे जा रहा है? तो जो रामू है वो बोलता है कि उधर देख मिस्टर ब्राउन। चंदन उधर की तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि मिस्टर ब्राउन एक लड़की के साथ बैठे हुए हैं। रामू बोलते हैं लड़की कौन है? तो चंदन बोलता है होगी कोई, हमें क्या। तो जो रामू है वो बोलता है कि नहीं नहीं ये कोई पता नहीं कौन है ये लड़की, मैंने तो इसे पहले नहीं देखा। तो चंदन बोलता है कि होगी वाइफ वाइफ। तो रामू बोलते हैं कि नहीं मिस्टर ब्राउन की वाइफ नहीं है। तो जो चंद्रन है वो बोलता है कि अरे इन अंग्रेजों का, इन ब्रिटिशर्स का ऐसे ही है। अब ये जो मिस्टर ब्राउन है ये एक ब्रिटिशर है। तो वो बोलते हैं कि इन ब्रिटिशरों के ऐसे ही मजे होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, इनकी तरह हम नहीं कर सकते। तो जो रामू है वो फिर कहता है कि चल छोड़, हमें क्या मतलब है, हम तो फिल्म देखते हैं। फिर ये फिल्म देखने लग जाते हैं। फिल्म कंप्लीट होती है, वापस घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद में लेट हो चुका था। तो जो चंद्रन है वो फटाफट से रसोई में जाता है। रसोई में जो उनका कुक था वो उसे खाना देता है। फटाफट से चंद्रन खाना खाता है और सोने के लिए चला जाता है। अब जो चंद्रन की माँ है वो थोड़ी पूजा पाठ वाली थी, मतलब कि वो भक्ति में थोड़ा सा विश्वास रखती थी, भगवान में विश्वास रखती थी। तो वो पूजा पाठ करती रहती थी। तो वो जो है पूजा पाठ करके फटाफट से अपनी माला को रख करके जैसे ही रसोई घर में आती है तो वो देखती है कि चंद्रन वहां से जा चुका है खाना खा के। तो वो रसोई घर के रसोइये से पूछती है, महाराज से पूछती है कि चंद्रन ने खाना खाया? तो वो बोलता है कि खाया तो सही पर थोड़ा खाया। तो वो जो है चंद्रन के पास आती है, और भाई खाना क्यों नहीं खाया ढंग से? चंद्रन बोलता है कि माँ पेट भर गया है, बस उतना ही खाना था। अब चंद्रन का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है सीनू। तो जो सीनू है वो जो है चंद्रन जिस कमरे में सोता है वहीं पे सीनू भी सोता है। तो सीनू चुपचाप से वहां पर सोया हुआ था, बिल्कुल गद्दे पर पसरा हुआ था। चंद्रन जो है अपना गद्दा बिछाता है और वो भी सो जाता है। अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। अब जो है चंदन का धीरे धीरे कॉलेज का समय निकलता जा रहा था। थर्ड ईयर में था, लास्ट ईयर में था। अब उसके एग्जाम भी आने वाले थे 2-3 महीने बाद में। तो चंद्रन जो है दूसरे ही दिन
पूरी जो है टाइम टेबल बना लेता है, जैसे अपन बनाते हैं। फटाफट से जो है सारे सब्जेक्ट लिखता है कि इस सब्जेक्ट को इतने घंटे दूंगा, इतने घंटे इसे पढ़ूंगा, इतने घंटे उसे पढ़ूंगा। पूरा जो है वो अपना टाइम टेबल सेट कर लेता है कि सुबह 4 बजे उठ कर पढ़ूंगा, सुबह 4 बजे उठ के ये करूंगा वो करूंगा, आधे घंटे में मैं जो है फ्रेश हो लूंगा, 5 मिनट में ये कर लूंगा, 5 मिनट में वो कर लूंगा, उसके बाद में पढ़ूंगा और फिर 10 बजे कॉलेज चला जाऊंगा। तो उसने पूरा टाइम टेबल सेट कर लिया था। फिर जो है चंदन जो है पढ़ने के लिए बैठ जाता है। अब उसके जो पापा है, चंदन के जो फादर है, वो आते हैं कमरे के अंदर। वो देखते हैं कि भाई आज सूरज किधर से निकला है, तू पढ़ने बैठा हुआ है। तो चंद्रन बोलता है कि हाँ पिताजी, वो अब थोड़े से एग्जाम आ रहे हैं ना। तो चंद्रन के पिताजी बोलते हैं कि हाँ तभी मैं सोचूं कि आज सूरज किधर से निकला है। तो चंद्रन बोलता है कि क्या पिताजी आप भी। फिर चंद्रन के पिताजी वो जो टाइम टेबल उसने बनाया हुआ था उसको उठा करके देखते हैं। तो चंद्रन के पिताजी बोलते हैं कि ये रेलगाड़ी का टाइम टेबल यहाँ पे क्या कर रहा है। तो चंद्रन हंसते हुए बोलता है कि पिताजी ये रेलगाड़ी का समय नहीं है, ये मेरा टाइम टेबल है, मैंने पढ़ने के लिए टाइम टेबल सेट किया है। तो वो बोलते हैं कि कितने दिन रहने वाला है ये टाइम टेबल। तो चंद्रन बोलता है कितने दिन का क्या मतलब है, मैं रोज इसे फॉलो करूंगा। तो चंद्रन के पिताजी बोलते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है, पढ़ो पढ़ो। और ऐसा कह करके वो वहां से चले जाते हैं। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। थोड़े दिन बाद में जो है चंद्रन के जो प्रोफेसर थे, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो चंद्रन को एक दिन अपने कैबिन में बुलाते हैं। अब हिस्ट्री के प्रोफेसर थोड़े से ओल्ड थे, तो चंद्रन जो है बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसके नंबर भी इतने अच्छे नहीं आया करते थे भाई, है ना। अभी पढ़ाई वढ़ाई में इतना ध्यान नहीं था, लास्ट ईयर था, तो नंबर भी थोड़े कम ही आते थे। तो चंद्रन के दिमाग में चल रहा था कि यार सर ने क्यों बुलाया होगा, क्या मेरे नंबर कम आए हैं इसलिए डांटने के लिए बुलाया होगा, या फिर मैंने कोई गलती कर दी है। मतलब जितने भी उसने करतूतें करी हुई थी ना, वो सारी उसके दिमाग में आ रही थी कि यार मैंने ये तो किया था, लेकिन ऐसा तो उसने भी किया था, तो उसको भी बुलाना चाहिए था, मुझे अकेले को क्यों बुलाया। फिर वो सोचता है कि शायद मेरे नंबर कम आए हैं इसकी वजह से बुलाया है। फिर उसके दिमाग में आता है यार मेरे से कम तो रामू के आए थे, उसे तो बुलाया नहीं। ऐसा करते करते वो केबिन में पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो केबिन में पहुंचता है तो हिस्ट्री का सर उसे देखता है। वो बोलता है कि क्या कर रहे हो चंद्रन, यहाँ पे क्यों आए हो। तो चंद्रन एकदम से सोचते हैं कि यार इनको यही नहीं पता मैं क्यों आया हूँ, इन्होंने तो बुलाया था। तो वो बोलते हैं कि सर आपने बुलाया था मुझे, आपने मुझे बुलाया था, मेरा नाम चंद्रन है। तो चंद्रन को वो सर बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे याद आया, मैंने तुम्हें बुलाया था। अच्छा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी चंद्रन। मैं सोच रहा हूँ कि लोगों में ना अभी हिस्ट्री को लेकर के ना बहुत गलत फहमियां हो गई है। मुझे सुनने में आया है कि अभी थोड़े दिन पहले ही ना यूनियन में जो यूनियन है ना, सेक्रेटरी है नटसन, उसने जो है कोई स्पीच वीच दिलवाई है। दुनिया में अगर किसी का कत्ल हो तो हिस्टोरियंस का कत्ल होना चाहिए, ऐसी कोई टॉपिक पे। तो ये जो चीजें चल रही है ना कॉलेज के अंदर, इनको तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हमारे सब्जेक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट की बेइज्जती कर रहे हैं। तो चंदन दिमाग में बेचारा सोच रहा है कि इनको पता तो नहीं कि मैंने स्पीच दी थी। फिर वो जो है सर से बोलते कि हाँ सर ऐसा करना तो नहीं चाहिए, किसी सब्जेक्ट की ऐसे बुराई नहीं करनी चाहिए। अब भाई चंद्रन यहाँ पर अच्छा बच्चा बन रहा है सर के सामने, स्पीच यही देख करके आया है, लेकिन ऐसे दिखा रहा है कि हाँ सर मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर सर से बोलते हैं कि चंद्रन मैं सोच रहा हूँ कि हम अपनी भी एक यूनियन बनाते हैं, तुम ऐसा करो तुम उस यूनियन के लीडर बन जाओ, सेक्रेटरी बन जाओ। अब चंद्रन यहाँ पर सेक्रेटरी नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसने नटसन की हालत देख ली है। सेक्रेटरी के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, प्रोग्राम से पहले सारी चीजें करनी पड़ती है, चीफ गेस्ट बुलाओ, उसको ये करो, किसी को ये करो, सारे काम करो, है ना। सारी चीजें सेक्रेटरी के ऊपर ही होती है, भाई लीडर का ही काम होता है सब कुछ। तो वो बनना तो नहीं चाहता, लेकिन अब खड़ूस हिस्ट्री प्रोफेसर को कौन मना करे। तो चंदन हाँ सर करता हुआ वापस आ जाता है। अब होता क्या है, चंद्रन को सेक्रेटरी बना दिया जाता है। अब थोड़े दिन बाद में उनका कोई प्रोग्राम था, बच्चे तो वहां पर कोई नहीं आए। हिस्ट्री की जो हुई ना यूनियन के अंदर, जो भी प्रोग्राम हुआ, जो भी स्पीच दी गई हिस्ट्री की, उसमें कोई नहीं आया सुनने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि हिस्ट्री है तो भाई बोरिंग ही होगा, कुछ मजा वजा तो होगा नहीं। तो कोई आया नहीं, गिने चुने बच्चे आए, और जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे वो वहां पर आए, और जो चंद्रन के कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे थोड़े बहुत वो आ गए, उसके अलावा और कोई वहां पे आया नहीं। अब जो है पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया। चंद्रन जो है अभी प्रोग्राम की तैयारियां करने में बिजी हो गया था। आगे आगे और प्रोग्राम आ रहे थे, कॉलेज के फेस्ट वगैरह आते रहते हैं कॉलेज के अंदर, तो उनकी प्रिपरेशन में कब जो है 2 महीने निकल गए चंद्रन को पता ही नहीं चला। अब आने वाला था एग्जाम का टाइम, 1 महीने बाद में एग्जाम है। अब चंद्रन बोलता है कि यार अब तो जो है कोई स्कीम लगानी पड़ेगी चंद्रन। अब वो क्या करता है, वो सोचता है कि आज से ना मैं, पहले मैं 4 बजे उठता था, आज से मैं 2 बजे उठूंगा मतलब कि 2 घंटे और आगे कर दिए।
अब उसने फिर से टाइम टेबल बनाया, फिर से पिताजी आए, फिर से पिताजी कहते हैं कि रेलगाड़ी के टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब बाकी का प्ले आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मिलेगा। थोड़ी देर बाद में वो वीडियो भी आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए, आपके एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।